है Vangshan फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। कॉलेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अनएक्सपेक्टेड वेडिंग फिक्स्ड करके फाइनली दोनों फैमिलीज अपने अपने रास्ते निकल चुकी थी। चैंग जो फिलहाल विंग के साथ कार में था और विंग कार ड्राइव कर रहा था। विंग ने उसके बाद चैंग से कोई भी बात नहीं की थी। चैंग ये भी समझ सकता था कि विंग थोड़ा गुस्से में है। वो भले ही बिहेव नॉर्मल कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आज चैंग की हरकतों ने विंग को डिसअपॉइंट किया है। ये बात क्लियरली चैंग समझ सकता था और वो बहुत गिल्टी भी था। यही रीजन था कि वो भी खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा था विंग से बात करने के लिए। वही विंग, उसके दिमाग में अलग ही बातें चल रही थी। एक अनएक्सपेक्टेड टर्न जो उसकी लाइफ लेने वाली है। ऑब्वियसली आज जो कुछ भी हुआ वो ना सिर्फ चैंग बल्कि विंग की लाइफ में भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती थी, क्योंकि लैंस नॉर्मल फैमिली नहीं है। वो कंट्री की रिचेस्ट फैमिली है और लान कुरैन लान वांगजी को कौन नहीं जानता। वो दोनों भी ग्रेट बिजनेस टाइकून है और जिनसे मिलने के सपने तक विंग ने नहीं देखे थे, आज वो उनसे अपने बेटे की वेडिंग फिक्स्ड करके आया है। ये चीज थोड़ी डरावनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने चैंग की आंखों में सिचैन के लिए सच्चा प्यार देखा, सिचैन की बातों में कॉन्फिडेंस देखा और चैंग के लिए इक्वली अफेक्शन और लव देखा। पर कहीं ना कहीं विंग को डर है, क्योंकि उनका स्टेटस और लैंस का स्टेटस कहीं से भी मैच नहीं करता। उसे डर है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, पर फिर भी वो कोशिश करेगा कि सब कुछ ठीक हो। वैसे भी लैंस भी उसे नॉर्मल लगे, इतने रूड एरोगेंट या पैसों का गुरूर उन्हें भी नहीं था। शायद इसीलिए विंग उनसे डायरेक्ट बात कर भी पाया। अपने नाम स्टेटस के बारे में ना सोचते हुए, जिस फैमिली को कोई नहीं जानता उस फैमिली के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, ये फैसला भी विंग ने कुछ सोच समझ के ही लिया है। अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लिया है, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है। बाकी फ्यूचर में जो होगा उसे फेस करने के लिए विंग खुद को प्रिपेयर करेगा और रेडी रहेगा। यही बात विंग के दिमाग में चल रही थी। फाइनली वो दोनों भी घर पे पहुंचे। विंग जो सीधा अपने रूम में जा चुका था। चैंग जो विंग से बात तो करना चाहता था, पर फिलहाल उसकी हिम्मत बन नहीं रही थी, इसीलिए वो भी अपने रूम में चला गया। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी। विंग जो अपने रूम से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आया था, बट ऑब्वियसली अब डिनर टाइम होने वाला है, विंग को कुक करना होगा, इसलिए वो अपने रूम से बाहर निकला। उसने देखा कि चैंग शायद उसी का इंतजार करते लिविंग हॉल में काउच पर बैठा हुआ है। विंग जो अब तक खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर चुका था, उसने चैंग को जस्ट एक लुक देखा और वो किचन की तरफ निकल चुका था। वही जैसे ही चैंग ने विंग को नोटिस किया, वो उठ गया और सीधा विंग को फॉलो करते हुए किचन में आ चुका था। विंग जो अपना काम स्टार्ट कर चुका था, वही चैंग जो फिलहाल विंग के पीछे था, उसने वैसे ही विंग को हग कर लिया। विंग जो ऑलरेडी फील कर चुका था कि चैंग रो रहा है, उसने डीप ब्रीथ ली और अपने बच्चे की तरफ टर्न किया। चैंग जिसकी आंखों में आंसू थे और क्लियरली गिल्ट था, क्योंकि आज की वो इसकी हरकत बहुत ज्यादा टेरेबल थी। एज अ पेरेंट विंग ने बहुत कामिंगली सिचुएशन हैंडल की, वरना चैंग सच में डर चुका था। विंग जिसने चैंग की कंडीशन को समझते हुए उसे अपने पास लिया और उसे हग कर लिया। चैंग जो रो रहा था, उसे थोड़ी देर तक कंसोल करने के बाद विंग ने खुद से दूर किया। शियान, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। विंग जिसने चैंग की टीयर्स को क्लीन किया। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू, पर हाँ, अगर तुम मुझे इस बात का हिंट थोड़ा पहले देते तो मैं और एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो गया था। पर ठीक है, सिचुएशन हैंडल हो गई तो कोई बात नहीं, पर प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना। एक बात याद रखना चैंग, इंसान की हर गलती माफी के लायक नहीं होती। इसका रीजन ये है कि इंसान जो गलती करता है, वो एक छोटी सी गलती बहुत सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। जैसे तुम्हारी आज एक गलती ने, मैंने जो फ्यूचर में ड्रीम देखे थे वो लगभग सारे
खत्म कर दिए हैं। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, पर आज तुम्हारी अनएक्सपेक्टेड वेडिंग फिक्स करके आया हूँ मैं। अभी भी तुम बच्चे हो, लीगल एज में आ चुके हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैच्योर भी हो चुके हो। मैच्योरिटी कभी भी एज से नहीं आती। मैच्योरिटी इंसान में लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आती है। ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी चॉइस सही है। सिचैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, और एक तरीके से ये तुम्हारा लक है कि लैन फैमिली ने भी ओवर रिएक्ट नहीं किया और अपने बच्चे के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। इसीलिए आज का मैटर तो हैंडल हो गया। पर प्लीज आगे से कुछ भी ऐसा मत करना जिसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम फेस तक न कर पाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चा। ना खुद तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, ना तुम्हें हर्ट होते हुए देख सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? चैंग जिसने नोट किया और उसने फिर से अपने शियान को हक कर लिया। विंग जिसने कुछ देर तक चैंग को सहलाया। देन वो दोनों भी अपने फूड को कुक करने में लग चुके थे। लगभग 2 दिन बीत चुके थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। चैंग रूटीन के हिसाब से कॉलेज जा रहा था, वही विंग अपने वर्क में बिजी था। विंग समझता था कि दोनों फैमिलीज को थोड़ा वक्त चाहिए जो हुआ उसे समझने के लिए। इसलिए उसने सामने से इनिशिएटिव नहीं लिया और लैंस को कॉल नहीं किया। वैसे भी बातें उनमें बहुत सी क्लियर हो चुकी है। अब आगे का जो भी स्टेप होगा वो पहले लैंस की तरफ से ही बढ़े, यही विंग चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि फैमिली को भी अपना टाइम चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स को लैन फैमिली को फेस करना होगा, क्योंकि विंग तो एक नॉर्मल पर्सन है, पर लैन फैमिली का एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। और इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए कुछ वक्त लैन फैमिली को देना चाहिए। इतना तो विंग अंडरस्टैंडिंग था। आज का दिन भी नॉर्मल था। विंग ने चैंग को रेडी करके कॉलेज भेज दिया था। वही वो खुद अपने सारे काम कंप्लीट करके अपने रूम में आता था। फिलहाल वो अपना वर्क स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। विंग जिसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी साइड कुरैन थे जिन्होंने विंग को मिलने के लिए बुलाया। विंग जो अग्री कर चुका था और कुरैन ने उसे एड्रेस सेंड कर दिया। विंग जो तुरंत रेडी हुआ और वो कार कीज साथ ही मास्क लेकर निकल चुका था। करीबन 1 घंटे के बाद वो एक लग्जरी होटल के सामने था। विंग ने एंटर किया तब सामने ही कुरैन का असिस्टेंट था, जिसने विंग को ग्रीट किया और अपने साथ चलने के लिए बोला। विंग जिसने असिस्टेंट को फॉलो किया और वो एक प्राइवेट रूम में आ चुका था। विंग ने एंटर किया और सामने लैन कुरैन के साथ एक ओमेगा को देखा। कुरैन जिन्होंने वार्मली विंग का वेलकम किया और विंग ने भी दोनों को ग्रीट किया। कुरैन जिन्होंने उस ओमेगा का इंट्रो विंग को दिया, वो कुरैन की ओमेगा लान ई थी। वो तीनों भी बैठ चुके थे और टेबल पर बहुत सारा फूड था। एक साइड में जहाँ कुरैन और ई थे, वही सामने विंग था। कुरैन जो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था, पर उसने फिलहाल कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। थोड़ा वक्त लेने के बाद कुरैन जिन्होंने विंग की तरफ देखा। एक्चुअली मिस्टर वे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, थोड़ा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए आपको डायरेक्टली मिलने के लिए बुलाया। आई होप कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। विंग जिसने आंसर किया, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, जो भी बात है आप क्लियरली बोल सकते हैं। कुरैन ने नोट किया। देन उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। एक्चुअली वांग जी जिससे आप उस दिन मिले, वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। हम दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट हैं। मेरे फादर और वांग जी के फादर बायोलॉजिकल सिबलिंग्स थे। मेरे फादर में और वांग जी के फादर में करीबन 10 साल का एज गैप था। यही रीज़न है कि वांग जी मुझसे इतना छोटा है। वही एक रीज़न ये भी है कि वांग जी की जो मदर थी वो फिजिकली वीक थी, जिस वजह से उन्हें बेबी कंसीव करने में बहुत वक्त लग गया। वांग जी सिर्फ 5 साल का था जब उसके पेरेंट्स, इवन मेरे पेरेंट्स का भी एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चारों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वांग जी उस एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज था, खासकर अपनी मदर के। अचानक मदर के दूर जाने से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तब मैंने और मेरी वाइफ ने वांग जी को अपने बच्चे की तरह संभाला, उसकी केयर की।
देखा जाए तो सिचैन से पहले वांगजी हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, जिससे हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो भी हम दोनों को गग और शाओजी के अलावा अपने मदर फादर की प्लेस पर देखता है। कहीं ना कहीं हमने बहुत एफर्ट्स किए वांगजी को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, पर फिर भी ये एक बात ये भी सच है कि वांगजी आज भी अपने पेरेंट्स को भूल नहीं पाया था। इसीलिए वो थोड़ा अकेला और कंजर्वेटिव पर्सन बन गया। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ कंफर्टेबल होना, ये सब वांगजी को कभी सही से आया नहीं। इवन वो अपनी बातें भी ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फेस पर कोई इमोशंस नहीं रहते उसके, हमेशा बस कोल्ड और स्टिफ नजर आता है। इवन उसकी इतनी एज हो चुकी है, पर फिर भी वो किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं ला पाया। हम दोनों ने बहुत कोशिश की उसकी लाइफ में किसी ओमेगा को लाने की, उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा, बहुत से ओमेगा उसे रिकमेंड किए, पर उसने एक को भी ठीक से देखा भी नहीं। हम हमेशा उसके लिए बहुत वरीड रहे हैं, क्योंकि वो लगभग अब 32 इयर्स का है, फिर भी अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है। लगभग वो 5 साल का था तब से हमने उसे अपने बच्चे की तरह संभाला, और आज वो 32 का है। 27 इयर्स का ये लॉन्ग गैप, और आज तक उसने सामने से मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। पर आज मॉर्निंग में वो हमारे पास आया था। फर्स्ट टाइम उसने हम दोनों से कुछ चाहा है, और टू बी ऑनेस्ट हम दोनों भी डिनाई नहीं कर पाए। वैसे भी उस दिन हम जब मिले तब आपने कहा था ना कि आप हमारी हर डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो इसे एक तरीके से डिमांड समझ लीजिए, या फिर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट। विंग जो कहीं ना कहीं समझ रहा था कुरैन की बातों को, पर फिर भी वो खुद से कोई भी थ्योरी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने शांत रहना ही प्रेफर किया। कुरैन जिन्होंने अपनी बात को रोक दिया था, यूं कहा जाए तो वो भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, पर जब ई ने उनके हाथों पर हाथ रखा तब कुरैन ने एक लुक ई को दिया और ई ने नोट किया। तब कुरैन ने ई से नजरें हटाई और विंग की तरफ देखा। एक्चुअली उस दिन मैंने कहा था ना आपसे कि आप बहुत इम्प्रेसिव हो, कहीं ना कहीं वो बातें सच थी। एज ओमेगा आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी स्ट्रेट बातें, पर्सनैलिटी किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है। उस दिन की आपकी बातें जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उतनी ही अट्रैक्टिंग भी थी और उतनी ही इफेक्टिव भी थी। आप जैसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं दुनिया में, जो विदाउट हेजिटेशन अपनी बातों को क्लियर करने की स्किल्स रखते हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं जानता कि उस एक ही मीटिंग में आपकी किस साइड से वांगजी इम्प्रेस हो गया, पर क्लियरली मैं ये देख चुका हूँ कि 2 ही दिन में आपसे मिलने के बाद मेरा भाई थोड़ा चेंज हुआ है, और आज उसने हम दोनों से कहा कि वो आपसे वेडिंग करना चाहता है, आपको अपना ओमेगा बनाना चाहता है। कुरैन जिन्होंने अपनी बात पॉज कर दी और वो विंग की तरफ देखने लगे, वही विंग जिसे हिंट मिल चुका था, उसने नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश की, पर कुरैन क्लियरली देख सकते थे कि विंग ने हाथ में जो फोक और स्पून पकड़ा था उस पर उसकी ग्रिप टाइट हो चुकी है। कुछ देर तक उस रूम में पूरी तरीके से शांति थी। देन विंग जिसने डीप ब्रीथ के साथ अपनी बात स्टार्ट की। मैं एग्जैक्टली इस बात को किस तरीके से लूं? क्या ये कोई वार्निंग है मेरे लिए, या फिर जस्ट प्रपोजल जिसे मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ? कुरैन जो ऑब्वियसली विंग की बात का मतलब समझते थे, उन्होंने एक लुक ई को दिया। ई जिसने जस्ट नोट किया और विंग की तरफ देखकर अपनी बात स्टार्ट की। टू बी ऑनेस्ट हम इसे प्रपोजल की तरह ही ले रहे हैं, पर इसे आप हमारी मजबूरी समझे या फिर हमारी वार्निंग, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जैसा मेरे अल्फा ने कहा, सिचैन से पहले वांगजी हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, जिसे हमने बहुत प्यार से पाला है, और फर्स्ट टाइम उसने एज चाइल्ड मुझसे और मेरे अल्फा से कुछ चाहा है, और हम उसे डिनाई नहीं करना चाहते। उसकी एक विश भी कंप्लीट ना करके हम उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तो हाँ, एक तरीके से ये प्रपोजल है, पर आप इसे रिजेक्ट करने की गलती प्लीज मत कीजिए। ये रिक्वेस्ट है पर वार्निंग भी। हम जानते हैं कि हम आपको एक तरीके से मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ओमेगा सन की वेडिंग ऑलरेडी मेरे बच्चे से फिक्स हो चुकी है, पर
मैं अपने दोनों बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। जैसे सिचैन को उसका प्यार मिल रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि वांगजी को भी उसका प्यार मिले, उसका पार्टनर मिले। और फर्स्ट मीटिंग के बाद आपसे जब मेरे अल्फा घर आए थे तो उन्होंने आपकी तारीफ की थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी होल लाइफ में अपने अल्फा के मुंह से किसी की तारीफ सुनी। बहुत डेस्परेट थी आपसे मिलने के लिए। मैं उस इंसान से मिलने के लिए बहुत ईगर हो रही थी जिसकी तारीफ ना सिर्फ मेरे अल्फा ने की बल्कि वांगजी, जिसने ठीक से आज तक किसी ओमेगा की तरफ देखा तक नहीं है, वो तक आपसे इम्प्रेस हो गया। इवन उसने सीधा आपको एज लाइफ पार्टनर चूज किया। और सच में कहीं ना कहीं आज आपसे मिलने के बाद मैं दोनों को समझ सकती हूँ, क्योंकि ट्रूली आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। आप बहुत ब्यूटीफुल भी हो। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि एज ओमेगा एक चाइल्ड का सिंगल फादर होना आसान नहीं होता। आपने अपने बच्चे को अकेले रेज किया है और इस वक्त उसकी खुशी के लिए ऐसी कंडीशन रखना हमें भी सही नहीं लग रहा। पर इस बार हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम अपने दोनों बच्चों की खुशी चाहते हैं। और एज पेरेंट आप समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि सिर्फ चैंग की खुशी के लिए आपने उस दिन डायरेक्टली वेडिंग का डिसीजन लिया। ई की बात अभी कंप्लीट हुई ही थी तभी कुरन ने अपनी बात स्टार्ट की। देखिए मिस्टर वे, जैसा मेरी ओमेगा ने कहा, हम दोनों बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। जैसे सिचैन के लिए हमें चैंग पसंद आया है, वैसे ही वांगजी के लिए आप बिल्कुल सही रहेंगे। विंग ने कुरैन की बात को बीच में ही कट ऑफ किया था। आई अंडरस्टैंड मिस्टर लैन, मैं आपकी सिचुएशन भी समझता हूँ और आपके ब्रदर के लिए प्यार भी, पर मेरी सिचुएशन समझने की या समझाने की मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। शायद आप मेरी एज नहीं जानते। 35 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, एक सिंगल ओमेगा फादर। मेरा बेटा जिसकी वेडिंग बहुत जल्द आपके बेटे से होने वाली है। ऐसे में सेम फैमिली में वेडिंग करके मैं अपने ही बेटे का अंकल कैसे बन सकता हूँ? सिचैन जो मेरा सन इन लॉ है वो मुझे एग्जैक्टली क्या बुलाएगा? ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। और शायद आपका ब्रदर सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्ट है। शायद उसने कभी पहले मेरे तरीका ओमेगा नहीं देखा होगा जो स्ट्रेट बातें करता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में ऐसे ओमेगास है नहीं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ओमेगास जो आपके स्टेटस को मैच करते हैं ऑलरेडी इस दुनिया में होंगे, इनफैक्ट है। तो आपको मुझे मजबूर करना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद आपके ब्रदर से बात करता हूँ इस बारे में, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। पर ऐसे किसी फोर्सफुल रिलेशनशिप का पार्ट टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बनना चाहता। कुरैन जो ऑब्वियसली विंग की बात समझते थे, उन्होंने विंग की तरफ देखा। मिस्टर वे, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो बातें हम ऑलरेडी सोच चुके हैं। हम भी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। वांगजी को भले ही हमने अपने बच्चे की तरह रखा है, पर वो इन रियलिटी मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, और सिचैन उसका नेफ्यू है। तो मेरे ख्याल से ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। वैसे भी सोचिए ज़रा, सिचैन की वेडिंग चैंग से और आपकी वेडिंग वांगजी से हो गई तो आप दोनों एक ही घर में रहेंगे, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये इतना बुरा नहीं होगा। रही बात बाकी चीज़ों की, तो हम पे बिलीव कीजिए, आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी और सोसाइटी, ये दुनिया आपके खिलाफ एक वर्ड तक नहीं बोल पाएगी। मिस्टर लैन, बात सोसाइटी की या दुनिया की नहीं है, बात यहाँ खुद की है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसीलिए ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आगे ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपके ब्रदर की ये जिद जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वो सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर दे। और मैं एक बात कंफर्मली बोल सकता हूँ कि ये जितना आप समझ रहे हैं उतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे फोर्स मत कीजिए। कुरैन जो भले ही विंग की बात समझ सकते थे, पर वो वांगजी की बात को भी मना नहीं कर सकते थे, इसलिए फाइनली वो उठ गए। उन्होंने विंग की तरफ देखा और बिल्कुल स्ट्रांगली कहा, मिस्टर वे, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, पर हमने कहा ना, हम भी इस बार मजबूर हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो मैंने पहले ही कहा था, इसे वार्निंग लीजिए। अगर आपने वांगजी से वेडिंग करने के लिए
हाँ नहीं बोला तो मजबूरी में मुझे भी सिचैन और चैंग के बारे में सोचना पड़ेगा। और एज पेरेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाना गलत नहीं होता। तो प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं अपनी पावर्स का गलत यूज करूं। मैं जानता हूं कि मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि लैंस एक ही बार प्यार करते हैं और जहां एक तरफ सिचैन आपके बच्चे से प्यार कर चुका है, वही वांगजी आपसे प्यार कर चुका है। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सिचैन और जियांग चैंग को अलग नहीं कर सकता, पर मैं ये किए बिना भी एक और काम कर सकता हूँ। ऑलरेडी हमने बच्चों की वेडिंग अनाउंस कर दी है। वो फोटोग्राफ्स भले ही कॉलेज फोरम से हट चुके हैं, पर मेरे पास अभी भी सेव है। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं उन फोटोग्राफ्स का यूज करूं। इस बार मैं गलत हूँ, ये बात मैं भी जानता हूँ, पर मैं मजबूर भी बहुत ज्यादा हूँ। मेरे भाई ने पहली बार मुझसे कुछ चाहा है। उसने पहली बार मुझसे ये कहा है कि आप उसे किसी भी कीमत पर चाहिए और उसकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो एक बात तो कंफर्म है, होगी तो दोनों वेडिंग एक साथ होगी, वरना एक भी नहीं होगी। और अगर वेडिंग कैंसिल हुई तो मेरे दोनों बेटे हर्ट होंगे और मैं अपने दोनों बच्चों को हर्ट नहीं देख सकता। लैंस का सिंपल रूल है, जो हमें हर्ट करने की कोशिश करता है हम उसे भी चैन से जीने नहीं देते। आई होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी मुझे आंसर कीजिएगा ताकि मैं वेडिंग की प्रिपरेशन कर पाऊँ। वैसे आज भी आपका बच्चा मेरे बेटे के साथ बाहर गया हुआ है, दोनों अकेले हैं। आपको आपके बच्चे पर यकीन है, मुझे मेरे बेटे पर यकीन है, पर दुनिया को हम यकीन नहीं दिला पाएंगे ना। कुरैन जिन्होंने अपनी बात कंप्लीट की और विंग को एक लुक दिया, देन वो वहां से निकल चुके थे ई के साथ। वही विंग जो बिल्कुल शांति से वहां बैठा हुआ था, कुछ देर बाद वो भी उठ गया और बाहर निकल गया। फिलहाल रात हो चुकी थी, यूँ कहा जाए तो डिनर टाइम था। चैंग जो कब से घर आ चुका था और आज उसने देखा कि विंग घर पे नहीं है, उसने अपने शियान को कॉल किया तो शियान ने कॉल पिक नहीं किया। बस उसे शियान का मैसेज आया कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में है और वो डिनर टाइम तक घर पे आ जाएगा। चैंग जो अभी तक विंग का इंतजार कर रहा था, कुछ ही देर बाद डोर बेल रिंग हुई और चैंग ने डोर ओपन किया। सामने विंग था जिसके हाथ में फूड पैकेजेस थे। विंग जिसने चैंग की तरफ वो फूड बढ़ा दिया। चैंग जिसने वो पैकेट्स होल्ड कर लिए और विंग की तरफ देखा। विंग थोड़ा परेशान लग रहा था, टायर्ड लग रहा था, थोड़ा मेसी भी था। चैंग ने विंग से रीजन पूछा। विंग ने चैंग से कहा कि वो आज बहुत थक चुका है, इसीलिए डायरेक्टली सोना चाहता है। वो ऑलरेडी बाहर डिनर कर चुका है, चैंग बस डिनर कर ले और आज वो विंग को परेशान ना करे। चैंग जिसने नोट किया और विंग जो वहां से अपने रूम की तरफ निकल गया। विंग जो अपने रूम में गया और वो डायरेक्टली बेड पर लेट गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जिसने अपनी रूटीन फॉलो की और चैंग को कॉलेज भेज दिया। देन वो अपने रूम में गया और उसने वांगजी का बिजनेस कार्ड लेकर उस पर जो नंबर था उसे डायल कर दिया। एक ही रिंग में सामने से कॉल पिक हो चुकी थी। विंग जिसने वांगजी से कहा कि उसे उससे मिलना है, वो एड्रेस सेंड कर रहा है। वांगजी जो तुरंत मान गया और करीबन 2 घंटे बाद वो दोनों भी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। वांगजी जो परफेक्टली रेडी होके आया था, इवन वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वही विंग वो नॉर्मल था, मतलब हाँ लग वो भी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल रहा था, पर फिर भी उसने इतना तामझाम नहीं किया था। जस्ट नॉर्मली उठ के आया था जैसे वो उस दिन था। कुछ देर वो दोनों भी शांत थे, पर कुछ देर बाद विंग ने बात स्टार्ट की। मिस्टर लैन, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं? वांगजी जो अंदर से बहुत एक्साइटेड था, इवन बहुत खुश भी था, पर उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल था, एक्सप्रेशनलेस। कहीं ना कहीं वो विंग की बात का मतलब भी समझ चुका था, इसलिए उसने खुद को होल्ड करते हुए हो सके उतना नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश की। मिस्टर वे, मैं जो भी चाहता हूँ मैंने अपने गगो को बता दिया और मुझे पता चला है कि उन्होंने आपसे बात भी की। तो अब आप मुझे बताइए कि आप मुझसे एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं, ताकि मैं आपको ठीक से आंसर कर पाऊँ। मिस्टर लैन, आपको नहीं लगता कि इस बार आपने जो डिमांड किया है वो कोई चीज़ नहीं, एक इंसान है जिसकी खुद की भी कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें क्रॉस करने का रिस्क मैं नहीं उठाना चाहता। सो प्लीज़ यहाँ मैं
आज आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ, प्लीज़ ये अननेसेसरी डिमांड ड्रॉप कर दीजिए। फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप मुझे ठीक से जानते नहीं, और सेम मेरा भी है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं आपको ठीक से जानता भी हूँ। आज से पहले मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था, उस दिन बस एक नज़र आपको देखा है, उसके अलावा हम दोनों में कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगता है मिस्टर वे कि हम दोनों में कुछ नहीं है? उस दिन आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपकी टोन और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज मुझे पसंद आ गया। जस्ट इसीलिए मैं डेस्परेट था आपको देखने के लिए। यही रीज़न था कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना मास्क हटाएं। जैसे ही मैंने आपको एक नज़र देखा था, फर्स्ट टाइम मुझे कुछ अलग फील हुआ। एक पल के लिए जैसे मेरी दुनिया थम गई थी। मैंने उस दिन खुद को बहुत कंट्रोल किया, पर फिर भी मैं आपको देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं भी जानता हूँ कि मैंने जो डिमांड किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है हमारा फ्यूचर, पर फिर भी मैं ये चांस लेना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे दिल ने कुछ चाहा है। मैंने आज तक अपने दिमाग की बातें मानी हैं, इसीलिए मैं बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हूँ, पर मैं अब लाइफ में भी सक्सेसफुल रहना चाहता हूँ। इसीलिए फर्स्ट टाइम अपने दिल की बात मान रहा हूँ। प्लीज़ मिस्टर वे, मुझसे वेडिंग कर लीजिए। आई प्रॉमिस यू, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। एज अल्फा लाइफ टाइम आपके साथ रहूँगा। विंग, जो क्लियरली वांग जी की आंखों में इमोशन चेंज होते हुए देख सकता था, वो समझ रहा था कि उस दिन जो कॉन्फिडेंस और प्यार उसने सिचान की आंखों में चैंग के लिए देखा था, वही आज उसे वांग जी की आंखों में खुद के लिए नजर आ रहा था। पर वो ये भी जानता था कि ये गलत है, इसीलिए उसने वांग जी को आंसर किया, आई अंडरस्टैंड, पर एक बार मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऑलरेडी एक चाइल्ड का फादर हूँ और मेरी चाइल्ड की वेडिंग आपके नेफ्यू से होने वाली है। ये रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इवन आई बेग यू, मुझे समझिए। मेरे लिए सब कुछ इतना हार्ड मत बनाइए। आपके काका लगभग मुझे वार्न करके गए हैं मेरे बच्चे के नाम पर। सच में चैंग सिचान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं अपने बच्चे को अपसेट नहीं देखना चाहता। आपकी अकेले की जिद बहुत सारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर देगी। सो प्लीज़, आप सिर्फ अट्रैक्ट है मेरी तरफ, इसे क्लियरली प्यार नहीं कहा जा सकता। आप बस मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो चुके हैं, वरना एक ही नज़र में प्यार नहीं होता। मिस्टर वे, शायद बहुत कुछ जानते हैं आप प्यार के बारे में। ऑब्वियसली किया भी होगा प्यार। एक चाइल्ड है तो आपका अल्फा भी रहा होगा और उससे आप प्यार करते होंगे। अगर प्यार किया है तो ये भी बात जानते होंगे कि इसमें लॉजिक, एथिक्स, मॉरल्स कुछ भी नहीं देखी जाती है, तो सिर्फ चाहत और खुशी। मैंने भी अपने गगो को बताने से पहले बहुत सोचा था। मुझे भी ये सही नहीं लग रहा था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं किसी भी हालत में आपको अपना बनाना चाहता हूँ, आपका बनना चाहता हूँ। उस दिन जब आपको मैंने देखा तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली आपका चाइल्ड है तो अल्फा भी होगा। पर जब आपने क्लियर किया कि आप सिंगल पेरेंट है, बिलीव मी, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके स्टेटस से, ना आपके चाइल्ड से, ना आपके पास्ट से। बिलीव मी, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको हर्ट हो। इवन चैंग को भी मैं अपने बच्चे की तरह देखूंगा, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं तो आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने रहेगा, आप उसकी केयर कर पाओगे। मिस्टर लैन, आप समझ नहीं रहे। मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ मिस्टर वे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ हाँ बोल दीजिए वेडिंग के लिए, वरना बहुत मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। मैं अपने गगा को नहीं रोकूंगा, वो जो करेंगे उस डिसीजन में मैं अग्री करूंगा। वांग जी, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसने उस बॉक्स को विंग के आगे कर दिया। इसे आपके बारे में सोच के ही परचेस किया है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। वांग जी ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहाँ से उठकर सीधा निकल चुका था। वही विंग जिसने ना चाहते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को उठा लिया और वो भी वहाँ से निकल गया। घर जाने के बाद वो सीधा अपने रूम में गया। देन
उसने उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन किया जिसमें एक खूबसूरत वॉच थी और उसी वॉच के नीचे एक लेटर था। आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद समझ में आया कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में वो खालीपन किस चीज़ का था। पर फ्यूचर लाइफ में हर पल हर वक्त आपके साथ रहना चाहूँगा एंड ये बिलीव करता हूँ कि आप मेरी एम्प्टी लाइफ को फुलफिल करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे और मुझे अपनी लाइफ में एक चांस देंगे, साथ ही खुद को एक सेकंड चांस मेरे साथ देंगे। लान वांगची। विंग ने वो लेटर पढ़ा, दैन उसने उसे उसी बॉक्स में रखकर छोड़ दिया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.